give the references या फिर they won't accept your projects, they will fail you. और plagiarism भी होता है, मतलब तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते विकिपीडिया से। किसको पता है plagiarism? Anyone knows? Okay, so I will tell you. No, sir. I had my MBA project, तो I did one simple thing. सारा गूगल से कॉपी किया, पेस्ट मार दिया, खत्म। प्रोजेक्ट हो गया मेरा 10 मिनट हार्डली 5 मिनट में। तो मैं खुश, प्रोजेक्ट हो गया। मैंने 8 प्रोजेक्ट्स थे शायद से 8 सब्जेक्ट्स के, एंड आई सबमिटेड। सो वहां से आ गया कि इट्स प्लेगराइज्ड। तो इट वाज नॉट अलाउड टू मी, मतलब वो प्रोजेक्ट उन्होंने लिए नहीं फिर, ठीक है। तो उन्होंने मेरे वो प्रोजेक्ट लिए नहीं, तो वो प्लेगराइज्ड प्रोजेक्ट थे, पहली बात तो। हाँ, I got it, so I can share it with you. Like a study of the work, that is life balance of the employees in EXL Service Private Limited. A project report you need to submitted share to those Savitar. references। उसके नीचे ना तुमको 1.2 1.3 करके रेफरेंसेस डालने होते हैं। यस, ठीक है। प्लेगरिज्म की मैं बात कर रहा था। प्लेगरिज्म में ऐसा होता है कि आपने समझो कोई प्रोजेक्ट बनाया आपका, मतलब कॉपी पेस्ट है ना, तो वो पकड़ा जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये ऑफलाइन में तो नहीं पकड़ सकते मैम लोग, पर ऑनलाइन में ये पकड़ा जाता है। तो उसके लिए ना आपको टेक्निक से कुछ मैं बांटना सिखाऊंगा। एक तो खुद प्रोजेक्ट्स करो, या फिर कुछ टेक्निक्स है वो मैं आपको बता दूंगा। Although written communication may not provide the depth and intensity of a face-to-face communication, it meets very well the requirements for a variety of simple and direct correspondence. See, you have a beautiful brand, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर कस्टमर से मिल सको, बट यू कैन राइट अ ब्यूटीफुल लेटर। ऑल्डो के जो ओनर है, ऑल्डो के ओनर है, उसने एक मस्त बढ़िया सा हैंड रिटन लेटर लिखा है। अभी हर हर लेटर हैंड रिटन नहीं होता है, उसने ना एक ही लेटर हाथ से लिख दिया। और वो जनरली वो खुद भी नहीं लिखते यार, मतलब ऐसा कोई ही ब्रांड होगा जो मतलब खुद उसका मालिक लेटर लिखता है। जनरली दिस थिंग इज डन बाय अ पीआर टीम। तो इफ यू आर मिसगाइडेड बाय दिस थिंग कि उसके खुद ओनर ने लिखा है, तो it may be 99% it's wrong. The owner literally like write those things. So it is generally those PR team only, they write a beautiful letter to each and every customer and put their names, or या फिर simply write thank you customers for buying this favorite, buying this गुड प्रोडक्ट। तो ठीक है, तो फिर वो ये प्रोडक्ट उन्होंने लिया है, खरीदा है, या फिर जैसा भी है। सो इट गिव्स अ पर्सनल टच। देखो, ओनर खुद आके आपसे बात करे, यू गो टू अ होटल एंड ओनर कम्स एंड टॉक टू यू कि खाना कैसा था, दैट इज अ पर्सनल टच। बट देयर इज सम रिटन लेटर इन ऑल्डो। अभी ऑल्डो का ओनर हर एक के पास आ सकता है क्या? बहुत से लोगों को तो ब्रांड भी नहीं पता। या फरारी का ओनर खुद आएगा क्या? नहीं आएगा, वो क्या आसमान से आएगा? तो फिर बट स्टिल देयर आर सम लेटर्स फ्रॉम दोज पीपल, so that thing gives you a personal touch and you wish to buy those brands again and again, ठीक है? So written communication helps you in that thing. Okay, so we go ahead. अभी तक कोई प्रॉब्लम? Qualities or essential business letters to be good and effective must contain certain essentials. In other words, business letter should conform to certain minimum standards of letter writing. देखो, there is two standards. एक तो minimum standards, ये अपने minimum standards तक भी नहीं आ रहा, तो क्या क्लोज है उसका टॉपिक? मिनिमम स्टैंडर्ड्स तक तो आ भाई कम से कम। तो वो लेटर है ना, मिनिमम स्टैंडर्ड तक आना चाहिए। वन कैन लुक एट द एसेंशियल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, लाइक लैंग्वेज। आपको उनको छुट्टी चाहिए, छुट्टी दे दे। दिस इज द वे यू कैन राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल कि मेरे को छुट्टी चाहिए, छुट्टी दे दो। क्या होएला है? कुछ नहीं। यू टॉक, दैट इज नॉट द लैंग्वेज यू यूज बेसिकली। सो दैट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड बाय मुन्ना भाई। ही कैन डायरेक्टली गो, चाकू वाकू रख देगा या गन पॉइंट पे रख देगा, एंड ही विल टेल टू द प्रिंसिपल कि मेरे को छुट्टी चाहिए। तो लैंग्वेज हैज टू बी डिफरेंट। कंटेंट, यू हैव टू बी कंटेंट स्पेसिफिक। जो कंटेंट यूज करना है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। एंड लेंथ, डोंट मेक योर लेटर वेरी लेंथी यार भाई, मतलब इतना लेंथी मत कर दो लेटर। जैसे वो ब्रह्मास्त्र बकवास में इतनी लेंथी थी ना, मतलब पूछो मत। इट वाज
damn lengthy. You can sleep for 3 times in that movie. तो you need to know कहाँ पे उसको कट करना है, लेंथ, कॉन्टेक्स्ट. स्टोरी नहीं लिखने आता है ना तो भाई किसी और को दे दे लिखने को. यू शुड नो क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए लेटर राइटिंग में. इन अदर वर्ड्स बिजनेस लेटर शुड कंफर्म टू. हाँ, लेआउट, स्ट्रक्चर, लाइक सी यू राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. मतलब लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो कर रहे हो, राइट हैंड साइड फॉलो कर रहे हो, जैसे भी आप उसको फॉलो कर रहे हो तो वो एक ही पैटर्न फॉलो करो, इधर इट्स लेफ्ट और राइट. ठीक है, स्ट्रक्चर उसका. लेआउट, अभी लेआउट इज डिपेंड्स, तुम ईमेल लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, गवर्नमेंट का लेटर लिख रहे हो, कौन सा लेटर लिख रहे हो. फिर टेस्ट, टोन. सी you writing to queen, you write you queen, king, or say any government official, you will like definitely have to write respected only. ये तुम्हारा आईएससी का है नहीं कि तुम डियर लिख दो. जनरली आईएससी स्कूल आर लाइक कि तुम किसको भी डियर लिखो, सबको ही डियर लिखो, ऐसा होता है. तो इट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. तो whereas if you go in this thing, राइट, प्रिंसिपल को रिस्पेक्टेड लिखो, मैम को डियर मैम, डियर सर लिख सकते हो, नो इश्यूज उतना. बट इट डिपेंड्स अगेन, तो तुमको कैसे लिखना है वो भी मैटर करता है. फिर ये हो गया, टेस्ट हो गया, टोन हो गया. टोन में रिस्पेक्टफुल टोन में ही लिखो आप लेटर लिखते वक्त. ठीक है, इम्पैक्ट होना चाहिए. योर लेटर शुड लीव इम्पैक्ट एंड पर्पस. मतलब अगर तुमको अगर तुम्हारा पर्पस पता है, सी यू वांट हॉलीडे फ्रॉम योर मैम, बट तुम्हारा अटेंडेंस पहले ही लो है, तो डोंट टेल हर यू आर गोइंग टू हिमालय. टेल हर दैट यू आर गोइंग फॉर लर्निंग योगा दैट विल बेनिफिट thousands of students in your college. तुम जा हिमालय या मनाली मजे करने के लिए, बट टेल हर ना क्या जाता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी योगा का सर्टिफिकेट है, तो टेल हर कि यू आर गोइंग फॉर योगा थिंग, या फिर ऐसा, मतलब मेक हर योगा, बनाओ. हाँ, तो योगा अभी हाउ द उसका सर्टिफिकेट आज सन का डेट वैसे वाला सर्टिफिकेट वैसे. हाँ वैसा ही मतलब. तो योगा का सर्टिफिकेट मतलब यू गेट अ सर्टिफाइड ट्रेनर ऐसा. तो यू विल अच्छा. गेट हॉलीडे ऑल्सो, यू विल एंजॉय देयर ऑल्सो. तुम्हारा काम पर्पस का पर्पस हो गया, तुम्हारी अटेंडेंस भी नहीं गिरेगी. तो ये टोन है बात करने का. तुम जाके इस एटीट्यूड में एकदम बात करेंगे, मैं जा रही हूँ, मेरे को मालूम नहीं अटेंडेंस कुछ भी हो, मैं आके देख लूंगी, वो तुमको दिखा देगी. शी विल पास यू इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. तुम्हारा अटेंडेंस 49.5 पे कर, 49.4 पे कर देगी. गया, एक साल गया बर्बाद. सब सब उनके हाथ में है. तुम कितना भी कुछ भी बोल लो, माई लाइफ माई रूल्स, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. सो देन वी कम नेक्स्ट थिंग, टोन एकदम परफेक्ट होना चाहिए. सी आई हैव सीन माय सिस्टर हैज अ परफेक्ट टोन. मतलब she has to get anything from that, she will get it. Best tone she has, like she is going to Manali. We, मुझे नहीं पता था ऑलमोस्ट जब तक वो गई नहीं. मैं, मेरे डैड को उसने सब बता दिया. शी वॉज एकदम सिंपल में वे में, एकदम सिंपल वे में. एंड इफ आई हैव टू सिंपली गो ऑन, मतलब मुझे एक दिन के लिए भी नासिक में गो टू सम कैफे और एनी डेट वेट ना, स्टिल दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. बताना पड़ता है कि मतलब बहुत ज्यादा कोक्स करना पड़ता है, मेरे को जाना है, ऐसा ऐसा मेरे फ्रेंड्स को मिलने है, वो. एंड शी वेंट टू मनाली फॉर 15 डेज. तो एकदम टोन एकदम परफेक्ट है, इम्पैक्ट उसका पर्पस क्लियर था, मनाली जाना है, इंसान किससे पूछना है वो क्लियर था. एंड अपने को मनाली जाना है तो अपन 6 महीने पहले ही रिवील करना चालू करते हैं, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है. इम्पैक्ट एंड पर्पस ओरिएंटेशन. एनी लेटर इज amenable to description in terms of these characters or features. To qualify, the letter should measure up as good when viewed from any of these considerations. It may or may not encompass all these features. Nevertheless, see, no one is perfect, neither your letter or my letter. Now, letters are not perfect, okay? तुम्हारा लेटर या मेरा लेटर भी परफेक्ट नहीं है, किसी का लेटर परफेक्ट नहीं है दुनिया में. तो यू आर ग्रोइंग, सो दैट थिंग कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके यू विल बी बेस्ट. परफेक्ट एंड बेस्ट में डिफरेंट है. यू आर इंप्रूविंग, दैट विल वन डे गो टू अ बेस्ट. तो वैसे टू क्वालिफाई द लेटर शुड मेजर अप एंड व्हेन viewed फ्रॉम एनी ऑफ दिस कंसिडरेशन, इट मे और may not come encompass all these features. ठीक है. नेवरदलेस अ गुड लेटर राइटर शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंड. ये हाईलाइट वाइलाइट होता है क्या? हाँ, हो रहा है ना हाईलाइट? यस सर. ओके.
have a clear understanding of all the characteristics that make the letter effective. लेटर इफेक्टिव कैसे होगा ना, देखो सिंपल है, तुमको तुमको ना कभी भी है ना कोई चीज बनानी है ना तो खुद को सामने वाली इसमें डालो. मतलब सपोज यू आर गोइंग इन अ होटल, सपोज यू आर इन मतलब तुम्हारी खुद की होटल है ना, तो ट्रीट कस्टमर हाउ यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड बाय द होटल पर्सन. टीच योर स्टाफ हाउ टू ट्रीट दोस थिंग्स, ऐसा. तो मतलब पुट योर, बोलते हैं ना कि इसके शूज, खुद को सामने वाले के शूज में डाल के देखो. तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर के इफेक्टिव कब होंगे, जो लेटर आपको पसंद है पढ़ने में ना वही सामने वाले को भी पसंद है. ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, किसी को ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करना पसंद है, क्या मतलब भाई, भाई ये काम है, एंड यू विल सिंपली सी यू जस्ट सेड दैट पर्सन वंस एंड ही इज लिटरली वो टाइम पे वहां पे. बट सम पीपल आर लाइक, तुम उनको 4 बार बोलो यार प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, in order to be clear good what is a good letter, it is also very necessary to know what a bad letter is. देखो, what a good person is can be known only when you have been with a bad person or a worst person. You can't tell without being a bad. no, खुद को bad मत करना, खराब लोगों के साथ रहो and don't be, वो बोलते हैं ना कि he is so toxic, she is so toxic. तो you have been with them, then only you get to know कि वो toxicness क्या होती है. You can't just go for one, you can't just hang out once and tell कि ये इंसान बहुत toxic है. Until and unless you go for 3-4 times, then you get to know the person's toxicness. So that is how good and bad letters are also same thing. Good letters, bad letters. You know the characteristics of bad letter. तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो अवॉइड करना है, तो ऑटोमेटिकली गुड लेटर बन जाएगा. ठीक है. Anyone who has ever received a worst kind of letter in their life? Never. Anyone bad letters? No. So good letter anyone got? Letter से नहीं आया. सर बस बॉयज देते थे गर्ल्स को लेटर्स ऑन वैलेंटाइन. और हाँ, so वही पूछ रहा हूँ मैं, वही. You won't get a business letter ना. तो मेरी स्मॉल सिस्टर थी ना, वो 7th में थी और कोई तो 9th स्टैंडर्ड का, हम तो भैया ही बोलते थे क्योंकि मैं भी 8th में थी. तो मेरे से कोई भी 1 साल बड़ा हो तो मैं भैया ही बोलती. तो वो आया और उसने बोला कि सानका तेरी जो कजिन सिस्टर है उसको देगी क्या लेटर. मैंने बोला मैं नहीं बात करती उससे, तू दे देना यार, भैया है तू. तो इतना उसको इतना गुस्सा आ गया ना, तो फिर उसने मुझे लेटर दिया और मुझे चूलती क्या लिखा है उसने, हैंडराइटिंग कैसी होगी क्या. तो मैंने खोला, सर लिटरली उसने 3 लाइन लिखे थे, उसमें भी उसकी इंक खत्म हो गई थी पेन की. That is how a bad letter is. So basically, yes सर. और सर उसने स्पेसिफाई क्या किया था पता है, मुझे पता है तू मुझे कभी हाँ नहीं बोलेगी, मेरे बहन का नाम लिखा नीचे, बट आई रियली वांट टू बी योर फ्रेंड. और उसके बाद उसको कुछ लिखना था पर पेन खत्म हो गया, तो कुछ लिखा ही नहीं है, बस 2 लाइन थे. और फिर मैंने मेरे बहन को देने के पहले बोला तेरे आँख खराब हो जाएंगे, जरा ध्यान से पढ़ना. So I will share my experience. I got this letter and the chocolate. ठीक है, हमारे टाइम पे I was like in 9th या 8th and the girl was in 6th या 7th. 4-5 साल छोटी थी. मतलब the girl whom I was dating, उसकी ही cousin sister थी. I don't know why she proposed me. मतलब बहन होके भी और पता था कि मैं इसके साथ हूँ करंटली, तो उसने क्यों प्रपोज किया उसको ही पता. बट स्टिल द स्टोरी गोज लाइक दिस कि हमारे टाइम पे एक पैटर्न था, एक पर्टिकुलर पैटर्न था उसका, मतलब एक फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट था करने का. ठीक है, सिल्क आती है ना एक, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट. तो एक पहले ना 45 या 50 रुपीज की सिल्क आती थी और बड़ी वाली 100 या 110 की आती थी. तो शी गॉट द सिल्क, फिर उसको है ना फाड़ा. हाँ, उसने लिटरली एकदम प्रॉपरली ब्लेड वेड से कट किया. शिप वो रैपर निकाला, मतलब 2 फॉइल आते हैं, एक पहले गोल्डन कलर का फॉइल और व्हाइट फॉइल आता था. सो शी पुट द लेटर प्रॉपरली इन दैट. उसको
रिस्टिक किया उसने, ताकि समझे नहीं कि ये रिस्टिक है और फील ना हो इसके अंदर लेटर हो, सिर्फ सामने वाले को ऐसा लगे कि ये एक नॉर्मल कैडबरी है। तो ठीक है, सो उसने एकदम प्रॉपरली सब कुछ किया था, आई अप्रिशिएट हर इवन टुडे। तो फिर उसने वो किया, उसने वो उसकी सिस्टर को दिया। अब मेरे को लगा कि ये इसने मेरे को दिया है। जब व्हेन आई ओपन इट आई वाज लाइक कि रैपर फेंक दिया, बोले तो रैपर फेंक दिया, सब उसमें ही है। मैंने बोला अरे तू चॉकलेट शेयर कर। तो आई शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स एंड तब सिल्क मिलना वाज लाइक कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो दैट वाज द पैटर्न इफेक्टिवनेस। और उसमें उसने पूरा 1.5 या 2 पेज का लेटर वेटर लिखा था। आई डोंट रिमेम्बर द लेटर नाउ, बट दैट वाज द पैटर्न फॉलोड कि मतलब सिल्क के अंदर तो उसने ये एक अलग जमाना था, वो एक अलग ये ज्यादा दूर भी नहीं। आई वाज लाइक कि कब 2016, in 2016 I was in 12th she proposed me in 9th, 7th, say 9th or something 8th। तो ये एक डिफरेंट टाइप का चीज है। तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका था हमारे स्कूल में। तो सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लेटर राइटिंग होते हैं, क्विक इसेंशियल उसके ये होते हैं लैंग्वेज यूज करने का। दे यूज द लवलीस्ट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अभी वो आईएससी की बंदी थी, उसने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रखा था and what different novels and stories, and she was literally into fantasy। तो उसने जो लैंग्वेज यूज करी थी ना, मतलब I literally had to take that dictionary and उसमें एक एक वर्ड का मेरे को मीनिंग समझना पड़ा था। and just to say a no, मुझे ये सारे मीनिंग्स जानने पड़े थे कि मतलब एक्चुअली इसने क्या लिखा है सच्ची में। तो दैट थिंग वाज अ प्रॉब्लम। तो फिर कंटेंट है, कंटेक्स्ट है, तो आपको तो कंटेंट कंटेक्स्ट लेंथ वाज अ ऐप फॉर दैट थिंग, बिकॉज पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो उसका लेंथ चलेगा। मूवीज में लेंथ शुड बी प्रॉपर लेंथ का था। स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, लेआउट बहुत परफेक्ट था। टेस्ट तो चॉकलेट का पूछा ही मत था। एंड टोन वाज ब्यूटीफुल। इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट है। यू आई मतलब अभी 8-9 साल हो गया एंड आई स्टिल रिमेम्बर। आई डोंट पर्सनली याद है मेरे को, बट स्टिल दैट इम्पैक्ट, दैट थिंग हैड ए इम्पैक्ट ऑन मी। पर्पस एंड ओरिएंटेशन, हाँ उसका पर्पस ओरिएंटेशन भी सॉर्ट हो गया। तो इट्स अ गुड थिंग ना, मतलब योर पर्पस इज सॉल्व, तो खत्म। ठीक है, चलो। So was she successful in her purpose? तुमको तो लेटर्स आए नहीं, क्या जनरेशन में है, व्हाट्सएप पे खत्म। Sir, there is one more story very famous in our school। कि एक मतलब 10th स्टैंडर्ड के लड़के थोड़े मस्तीखोरी होते हैं, आपको पता है ना। तो और लड़कियां बहुत शांत हो जाती है उस एज में, और लड़के बहुत ऐसे वो हो जाते। तो एक यंग मैम आई थी हमारे स्कूल में। सब बुड्ढे टीचर्स थे, सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट बहुत बोर होता था। टीचर्स एकदम स्ट्रिक्ट होते थे, बट यंग टीचर आते थे, बहुत ऐसे शेयर करते थे चीजें। और एकदम यंग जनरेशन के लिए यंग टीचर्स ही सूट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर वो एक मैम आई थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। मतलब लड़कियों को ही वो मैम इतनी सुंदर दिखती थी, तो लड़के फिदा होते थे। तो एक लड़के ने बहुत हिम्मत से लेटर लिखा मैम के। मैम ब्रेक में अपनी पर्स बस रख के गई थी टेबल में। तो सब लोग ऐसे खोल के देख रहे थे क्या क्या है। वो डिस्गस्टिंग था, ऐसे किसी का पर्स खोल के कोई देखता है। तो लड़के ने एक छोटे से जिप में लेटर डाला, और नेक्स्ट दिन मैम आती है और बोलती है कि मैंने एक लेटर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट एक प्रॉब्लम है, उसमें नाम नहीं था। अब मैं कौन से लड़की के पास देखूं? तो दूसरे जो ने लिखा भी नहीं था ना, मैंने लिखा करने लग गए। गुड, सो दिस पर्पस सॉल्व हो गया। देखो उसको उसको मैम्स की फीलिंग्स जानने थे, उसने जान लिया। अब वो उनका अगला पर्सनल मैटर है। सो दिस कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Nevertheless, a good letter writer should have a clear understanding of all the characteristics। अभी वो डाइसी सिचुएशन में आ गया होगा जिसने सच्ची में लिखा होगा, और मैम भी शानी होगी। हाँ, वो उसको जैसे ही नाम पता चल जाएगा ना, वो धो देगी उसको। तो अब वो अपन छोड़ देते हैं मैम के और उसके ऊपर। but these things do happen in the schools, colleges और जहाँ पे भी, and it's not a great, not a not such a different thing। it's okay, कुछ नहीं होता उससे। that Sir, that ma'am and that I mean that लड़का is together only now, like 4 years हो गए। wow, good। बिकॉज एज गैप कुछ 5 years का ही था, 5 years का ही गैप था।
और वो भैया को लेट, मतलब भैया ही बोलते, मैंने बोला ना सर, मैं ऑलमोस्ट सारे लड़के बेचारा। को भैया ही बोलती हूँ। हाँ, तो वो हमसे 3 इयर्स बड़ा है और वो मैम ओके। 5 इयर्स, तो 8 इयर्स का गैप है। तो वो अभी आफ्टर स्कूल खत्म हुआ ना, 10th होने के बाद क्या फर्क पड़ता है ना स्कूल में, कि हाँ, कोई भी टीचर को पटा हो तो वो बाहर का सिचुएशन हो जाता है। यस यस। तो स्कूल खत्म होने के बाद फेयरवेल पे जब उसने मैम को फर्स्ट टाइम साड़ी में देखा था ना, सर देखना चाहिए था, ही टुक दैट एपी की बोतल जिसमें उसने रैपर निकाल दिया, ही वाज सिंगिंग सॉन्ग शायद फॉर अच्छा। मैम, सब टीचर्स देख रहे थे, मैम ने जॉब छोड़ दी। और उसके बाद तभी जॉब छोड़ने के बाद ही गॉट हर यूजर नेम, मतलब इंस्टाग्राम, एंड ही डीएम्ड एंड दे आर नाउ लाइक 4 इयर्स टुगेदर। यस, तुम्हारा जनरेशन में सिल्क काम में नहीं आएगा, डीएम्स काम में आएंगे। एंड दैट्स अ सर सिल्क महंगी है, सॉरी, इतू सी सिल्क 75 की आती है। 75 तक पहुंच गई है। हमारे टाइम पे 45 इतू सी थी। सर। ठीक है, बट अभी ठीक है, मतलब बट स्टिल दैट वाज द बेस्ट वे एनीवन कुड प्रपोज, आई थिंक। ऐसा मेरे को लगता है। सो पर्पस सॉल्व होता है। डीएम में क्या है, यू गेट 100 डीएम्स एंड यू डोंट रिमेम्बर द पर्सन यार, रिमेम्बरेंस भी होना चाहिए। So nevertheless, a good letter writer should have a clear understanding of all the characters that make the letter effective. In order to be clear about what is a good letter, you should know the bad letter. सी, लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैड लेटर गुड लेटर में फर्क समझे ना समझे, पर अच्छे इंसान और खराब इंसान में फर्क बहुत बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एंड द बेस्ट वे इज गोइंग प्रैक्टिकली। Practically you get to know about good and bad people na, is the best thing you can differentiate for your life, and that will help you a lot। ठीक है, लेटर्स तो तुमको हेल्प करेंगे ही करेंगे। लेटर में तुम चूक भी गए, इधर उधर हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट विथ ह्यूमंस यू गो रॉन्ग, you will lose a long years of your beautiful life। ठीक है, a bad letter stands out like a sore thumb। ऐसा इतना मस्त लिखा है ना उन्होंने, दे हैव यूज्ड exemplary गुड इंग्लिश। तुमको लगेगा नहीं कि ये पुणे यूनिवर्सिटी के बुक में इतना अच्छा लिखा हुआ है। I get a good feeling by reading these things, okay? They have literally used good words। बीच बीच में बहुत कम यूज किए, बट दे हैव यूज गुड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम आईएससी की तरह यूज किया हुआ है। They haven't put completely Shakespeare, then you would require very lot of time। So a bad letter stands out like a sore thumb for any of its deficiencies। Deficiencies क्या है, खामियां, कमियां, which might be any of the following। lack of clarity। तुमको पता ही नहीं है कि तुम लेटर क्यों लिख रहे हैं, सामने वाले को कैसे लिख रहे हो, कुछ कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, फिर भी तुम लेटर लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। वर्थ है क्या? टेल मी, वर्थ है क्या उसका? कोई कोई इम्पैक्ट ही नहीं है उसका, कोई काम ही नहीं है, कोई यूजफुलनेस ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। पुअर पुअर यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अभी देखो, उसने एकदम भारी सिल्क सिल्क लाई मेरे को दी वगैरह किया, सब कुछ किया, उसने सिल्क को डायरेक्ट सेलो टेप से चिपका दिया होता तो वो क्या हो जाता, पुअर यूज ऑफ हो जाता ना। मतलब अगर उसने वर्ड्स, उसने एकदम, चलो चलो तुमने 75 रुपीज का सिल्क खत्म, चलो इंस्टाग्राम में भी अगर डीएम आना है ना, तो इट शुड बी ब्यूटीफुल वर्ड्स, देयर हैव टू बी ब्यूटीफुल पिकअप लाइंस, तो ही वो डीएम को तुम आगे बात करोगे उससे। नहीं तो गया वो डीएम वाला डीएम में ही पड़ा रहेगा। एंड दैट पर्सन विल बी इग्नोर्ड। टू शॉर्ट और वेरी लेंथी। इट हैपेंड समटाइम कि लोग है ना खाली हाय भेजते हैं, वांट टू मीट। अरे भाई तेरे को जानते नहीं, वांट टू मीट क्या होता है, मेरे को पहले बता तो सही क्यों मिलना है। तो फिर टू शॉर्ट और वेरी लेंथी, मतलब कुछ कुछ लोग है ना इतनी शेरो शायरी कर देते हैं उसमें, मतलब यू लिटरली गेट लॉस्ट कि मैं, मतलब यू एंजॉय द शायरीज बट यू डोंट वांट टू मीट दैट पर्सन। सो सेम थिंग हैपेंस कि कभी कभी ना यू गो ऑन सम डेट एंड यू आर लाइक कि हाँ कितनी मस्त बकवास चल रही है इसकी, ठीक है अपने को बोर तो नहीं हो रहा, टाइम कर रही है, टाइम पास करने से, ठीक है। इतनी लेंदी बातें होती है, मतलब शी विल लिटरली स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट बॉयफ्रेंड टिल नाउ। तो फिर क्या जरूरत है भाई, सिंपल है ना, शॉर्ट में बता। नहीं नहीं करना चाहिए ना ऐसा, ठीक है। टू मेनी आइडियाज क्राउडेड इन वन लेटर। अभी एक ही लेटर में बहुत सारे आइडियाज डाल दिए, यू यूज सो बैड, मतलब कभी कभी ना लोग इतने खराब खराब वर्ड्स कर यूज कर लेते हैं, एकदम ही खराब वर्ड्स कर ले। टू मेनी आइडियाज क्राउडेड इन वन लेटर, वो बोलते हैं ना अपन कि मैंने सबके इनपुट्स ले लिए। अभी मैं वो, अभी समझो इफ आई राइट दिस, ये 10 साल पहले काम कर जाता, या 10 नहीं 20 साल पहले लिखता हूँ खून से, इसे शाही मत समझना।
क्या था, I forgot this thing. कौन से ऐसे शायद में समझ, I forgot literally. तो वो ऐसा कुछ तो भी लव लेटर, वो पिकअप लाइन है हाँ. तो I don't remember. मतलब literally some boys used to like they cut over here or somewhere and they used to write with blood that love letter. So that is the bakwas idea now. Too short or very lengthy. Too many ideas crowded in one letter. तो तुम बहुत सारे आइडियाज दे दोगे सामने वाले को एक ही वर्ड में, एक ही लेटर में. मतलब वो है, समझो सब समवन राइट आई गॉट, कैसे बताऊं, ठीक है सपोज सी you did different kind of people like when ऐसे भी नहीं पता चलता है. See, different profession have a different thing. डॉक्टर के लव लेटर से ना बहुत डिफरेंट होगी. They will literally use kidneys, hearts and every different thing. They will like उनका बहुत ही अलग अलग तरीका होता है propose to write a love letter to. If you get that love letter from a CA, she will literally write like this. This is a partnership which I want to dive into. Then this partnership need to be converted into LLP. This LLP needs to converted into private limited company. Then we need to get into a family. ऐसा मतलब वो कुछ तो भी एकदम कंपनी से रिलेटेड, एकदम ऑडिट से रिलेटेड, एकदम ऐसे. अभी कॉमर्स स्टूडेंट लव लेटर है ना, कॉमर्स से रिलेटेड लिखेंगे, मतलब पूरा थोड़ा सा उसमें बिजनेस टच वगैरह आएगा. मेरा साइंस वाले स्टूडेंट है ना, वो है ना, उससे उससे बातें, उसकी बातें ऐसे होती है, मतलब वो फॉस्फेट सिल्वर और इसका उसका वो यूज करते हैं. तो इट डिफर्स. नॉट एक्यूरेट और फैक्चुअली इनकरेक्ट. अभी देखो, यू राइट समथिंग इनकरेक्ट, डन, गेम ओवर. you know that person knows about you, you are writing something wrong, you are over at that time only. Don't write anything incorrect या फिर wrong. fails to convey the main purpose. अरे मेन पर्पस क्या है तुम्हारा, वो तो क्लियर करो. यू टॉकिंग, डोंट बीट अराउंड द बुश, मतलब कुछ भी बकवास मत करते रहो उसमें. नॉट टू द रीडर्स पहले देखो, सामने वाले की कैपेसिटी देख लो पहले, उसको नींद आ रही है, कोई यूज नहीं है करके, ड्रॉप इट ओवर देयर इटसेल्फ. टू मच jargon and technical words. See, I use a lot of technical words. See, I talk like Karan Johar, तुमको नहीं समझेगा. मैं करण जौहर जैसे बात करने लग जाओ एकदम, तो तुमको कुछ नहीं समझेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, जारगन्स वगैरह सब 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 इश्यू आ जाएगा. लैकिंग इन एस्थेटिक सेंस, मतलब है ना, जो एस्थेटिक्स है ना वो एकदम क्लियर होने चाहिए. लैंग्वेज यूज नॉट फेमिलियर टू द रीडर, मतलब फेमिलियर लैंग्वेज यूज कर दे. फ्रेंच वेंच मत यूज करो. ओ बाप रे, और भी बहुत कुछ है. ठीक है, चलो. सो आई गेस यू ऑल आर स्लीपी नाउ. So the purpose is clear, to make you sleep. Sir, the climate is also so dull. It's so sleepy. It's too dark in Nasik also. I have a last day of our college and sir ने बोला हमारे कि कॉफी के लिए लेके जाएंगे सारे स्टूडेंट्स को. Wow. मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, 70 स्टूडेंट्स है सबको. Okay. तो आज उनने दिमाग लगा के बोला, क्योंकि बारिश होगी तो आधे बच्चे आएंगे नहीं, आधे बच्चे बस से आते. Okay. So you are going Yes, for sir. coffee or not? Sir, I don't know. I'll tell some of my friend to pick me up. लड़कों को बोला तो जल्दी भाग भाग के आते हैं, तो देखते हैं कोई है क्या. Okay. So we in Pune, we had a training यहाँ पे भी, क्या नाम है यार, बीबेवाड़ी में ICI भवन के वहाँ पे, महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स करके कुछ फेमस चीज है क्या, बीबेवाड़ी तो बताओ. हाँ सर. हाँ, तो ICI के वहाँ पे भी हैड अ ट्रेनिंग. हमारे को मैम ने कल्याण महल में ले गई थी वो मैम. सर बहुत क्राउडेड रहता है. No, we आजकल went बट to उसका morning. टेस्ट नहीं है अभी हाँ, पहले की सर तरह टेस्ट नहीं भी हो. खराब हो गया. दिस थिंग्स हाँ actually. टेस्ट वेस्ट चला जाता है एट यूजुअली, बट हम लोग न्यू थे ना वहाँ पे, तो वी हैड टू ट्राई दिस थिंग. अभी आई टॉक अबाउट नासिक, यू विल गो टू सूला डेफिनेटली बिकॉज यू ऑल आर आउटसाइडर. बट हम सूला के लिए नाउ वी आर लाइक कि फेड अप कि सूला में ना बहुत बकवास क्राउड आता है लिटरली. सो वी आर